Oh
आज जो मालिक के साथ सुहाग का एक कनेक्शन जोड़ करके बताया उसका मतलब कि अंतर से धारणा सिर्फ और सिर्फ एक की होनी चाहिए, यानी अपने वक्त उनके अलावा इस मामले भक्ति के मामले परमार्थ जिसने गुरु को धार लिया फिर सोच होनी ही नहीं चाहिए, जानी ही नहीं चाहिए। वो चाहे फिर 33 करोड़ देवी देवता बोल दे, चाहे कोई किसी भी तरीके के जो अपने आप को गुरु बना के बैठे हुए हैं उनके साथ कहीं जाना आना जुड़ना उनका कह दे, या फिर जैसे ये सेवड़ा ये जो झाड़ फूक करते हैं निश्चित तौर से फिर उसकी भरमना खत्म हो जानी चाहिए। दिल में एक ही होना चाहिए कि अब तो सिर्फ एक, बस उन्हीं के आधार को धारना है और इधर उधर हमको अपने आप को कहीं डुलाना ही है। बल्कि यहाँ तक दिया हुआ है अपने संत मत में, आज चाहे दुनिया के भी कोई भी काम, बात जहाँ कोई डिसीजन की, बात जहाँ कोई रास्ते चूज करने की, वहाँ भी हमको उन्हीं से अपने आप को जोड़ना चाहिए। वह अंतर में यानी निराकारी पुरुष से या फिर साकार के साथ। अगर हमारी वृत्ति उनकी अतिरिक्त कहीं और जाती है, यानी कभी किसी के कहे सुने देखे या यूं को किसी जगह की उलझन में आ गए तो चलो चल दी, ये सही तरीका नहीं। पीछे एक सत्संग में और जैसी बात हुई कि वक्त गुरु का मिलना बहुत भारी होता है और जिनके बड़े भाग होते हैं उन्हीं को उनका साया मिलता है। निश्चित तौर से हम बड़भागी हुई कि हमें वक्त गुरु का साथ मिला, उनकी शरण मिली यानी उनका साया मिला। फिर अपने मन को डावाडोल या चंचल क्यों करना चाहिए? अगर कहीं इस तरीके की हरकत हमने से किसी से भी बंद की है तो कहीं न कहीं मालिक के प्रति भाव में निश्चित तौर से कमी का इजहार होता है। और मालिक के प्रति भाव की कमी परमार्थ के रास्ते में, यानी जो हमको अंतर की गैर पकड़नी है, उसमें बाधक होती है। इसी तरीके से कई सत्संगों में सामने से ऐसा होता है कि जैसे ये जो रत्न वगैरह धारण करती है, यानी किसी ने सुझा दिया या कई जैसे वास्तुशास्त्र के साथ जुड़ करके अपने आप को करती हुई, ऐसी कई चीजें होती हैं जहां पर अगर गायत्री नाम के प्रति आपकी धारणा मजबूत है, मजबूत कहने का मतलब एक नहीं, इससे उत्तम और कुछ भी नहीं, एक मालिक के साथ के अलावा कोई दूसरा आधार ही नहीं। अगर इस तरीके से अंतर आपका बनता है तो फिर कहीं इस तरीके की सोच क्या उनकी मालिक के प्रति परिपक्वता में कमी का इजहार नहीं होता है? और क्यों करना चाहिए? जैसे उस सत्संग में खुलासा हुआ था कि आज अगर जैसे सुहागन स्त्री किसी दूसरे पर पुरुष की तरफ नजर में उस दृष्टि से उठाकर देखती है, विषय कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम सत्संगी होकर के एक रायस्वी नाम के अलावा देखो कई होता है,
हमने से यहाँ बैठे उनमें से भी कई हो सकते हैं कि जैसे मान लो आराम, बीमारी या गरीबी, अमीरी या कोई किसी तरीके की टेंशन, किसी ने बोल दिया तुम ऐसा ऐसा कर लिया करो और हम वैसा वैसा चालू कर देते। ये क्या है? क्या आपको मालिक के उस एक नाम पर 20 मंत्र पर यकीन नहीं कि उस एक नाम के जाप से हर मामला मेरा खुल गया? फिर सत्संग में इतने निचोड़ निकाल करके बातें होती हैं कि आज कोई मान लो कोई भी तरीके के कर्म भार हमारे साथ जुड़ते हुए, यानी जैसे भी बात की गरीबी, अमीरी, आराम, बीमारी या कोई भी तरीके की बात, ये हमारे कर्म के भोग हैं वो, और भोगने के लिए ही आते हैं और भोगने पड़ेंगे। फिर मन में एक धारणा ऐसी कैसे बन सकती है कि चलो इसके लिए ये, उसके लिए वो, तीसरे के लिए वो, यानी आपने 10 पति खड़े कर लिए अपनी पेट में। इन बातों का क्या औचित्य है और क्यों हमारे अंतर में पनपने तक क्यों चाहिए? करना तो वो दूर किया। हर हाल में एक मालिक के अलावा सुध-बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि किसी और से अपने आप को जोड़ना है। यानी अब तो चाहे मरना ही हो तो मरने के लिए भी तैयार। उस वक्त भी किसी दूसरे का आधार नहीं, जिसके लिए पीछे एक किस्सा सुनाया था जो बातचीत में दिया कि डूबने ही कोई था, बोला बचा लूं, नहीं बचना है, मेरे गुरु आएंगे तो ही मैं अपना हाथ धोगा, नहीं तो नहीं धोगा। यानी मरना कबूल है, लेकिन दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ना ये कभी नहीं। ऐसी दृढ़ता होती है, उसको सुहाग करो। और ये देखो, यहां तो जो सुहाग का अर्थ होता है, ये तो दैहिक रिश्ता जो एक बनता है उसके साथ का होता है, और यहां तो हमारा रिश्ता स्वरूप यानी आत्मा होता है, मालिक के कोई रायत से शब्द स्वरूप से जुड़ता है। उससे तो न जाने कितना ऊंचा होता है, उसके प्रति तो कितना भी कुर्बान करना पड़ता है। जैसे जो स्वाद का शब्द दिया था, आज बच्चियों को कितना जो आज समझो शादी होती, क्या कुर्बानियां नहीं देनी पड़ती? अपने इधर का पूरा घर परिवार तक कुर्बान करना पड़ता है कि सब छोड़ छाड़ करके उनके साथ चले, अपनी युग को शरीर को समर्पित करना पड़ता है, अपनी विचारधाराओं को चेंज करना पड़ता है। क्या मालिक के साथ जो आत्मा का एक गठबंधन बनता है, उसके लिए हम कहीं कुछ भी तैयारी नहीं अपने आप को करें? क्या मालिक ये तुम्हारे समर्पित किया, ये तुम्हारे चरणों में अर्पण किया? क्या जो विचार धारणाएं मन को चलायमान करते हुए हमको 84 लाख दुनियों की तरफ धकेलती थी, उनको मालिक को अर्पण करना है। अब तो एक सही और सच्ची सोच कि बस एक मालिक का मंत्र और मालिक का दिया हुआ दिशा निर्देश, अलावा ऐसे कुछ हमारी जिंदगी का एक मकसद और एक लक्ष्य। अब तो और कुछ न करना है, न कुछ सोचना है और न किधर ही झांकना है। जिस हाल में बस मालिक की शरण में, उससे बेहतर मेरे लिए कोई उचित और ही नहीं। और निश्चित तौर से अगर अपन अपने प्रति सोच यानी आत्मा की प्रति सोचें तो उससे सुरक्षित और कहीं होती नहीं। सुरक्षित कहने का मतलब कि नए सिरे से कर्मभार और ऊपर चढ़ने की बात, क्योंकि वही एक डोर है जहां मन धीरज धरता है, शांत होता है, भक्ति की राह पर आगे बढ़ता है, जहां उनकी चरण शरण से छिटकते हैं, निश्चित तौर से गलत कर्मों में भी जुड़ते हैं, कर्म भार भी चढ़ते हैं, 84 में जाना पड़ता है। इसलिए धारणा एक 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार पहले सोचना कि मुझको उनका स्वाद लेना है या नहीं लेना है, यानी मालिक का बनना है कि नहीं बनना। और जहां एक बार अपने आप को मालिक से जोड़ लिया, फिर पलट के नहीं, यानी फिर आगा पीछा कुछ भी नहीं, जहन में कुछ आनंद ही नहीं चाहिए। कुछ एक ही होना चाहिए कि बस कैसे मालिक की भरपूर मेहर, दया, बस इसको समेटना।
अंतर्वाह, उसी से हमारा गुजर होता है और उसी के जरिए से हमारी सूर्य यानी आत्मा इस मंडल से निकल कर ऊपर की तरफ जाएगी। अलावा इसकी कोई चाल नहीं। मैं शरणा लिया गुरु, मैं शरणा लिया गुरु का, मैं किंकर हुआ गुरु का, हो गया अपने
अपनी जिंदगी में जब से मान लो मालिक की शरण डाली है, समझ ले, बावजूद उसके गुरुमुखता है, उसके लिए हर सत्संग में सुनते हैं कि बगैर गुरुमुखता तक के दर्जे तक पहुंचे हुए हम अपने धाम तक नहीं जा सकते। फिर भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मनमुक्ता के आधार को उधार कर न जाने कैसी उल्टी सुलटी कैसी कैसी कार्रवाई करती। यानी कहा जाता है कुछ करते हैं कुछ, और ये कहां तक तार्किक दृष्टिकोण से भी अगर आप कैसे उचित ठहर सकता है। अरे इस मंडल में अपन देखते हैं कोई भी चीज जरा सी भी 19-20 होती है बदरूप हो जाता है। जैसे मान लो दूध लिया था, अगर उसमें एक ड्रॉप भी नींबू हो जाए खटास पड़ती, खराब हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं अपन को कि जहां जरा सी गलती भारी पड़े। और परमार्थ में हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी करें कोई ऐतराज नहीं। परमार्थी समझ के अनुसार नहीं समझ में आता कि ये बड़ी भारी भूल हो गई हमसे और इसकी भरपाई करना बहुत भारी पड़ेगा। यानी वो चूक कितना नुकसान परमार्थ हमारा कर सकती है इसकी खबर होती है नहीं होती है। इसीलिए रिपीट द रिपीट गलतियां दोहराते ही रहते। और ये निश्चित तौर से कहीं न कहीं हमारी परमार्थ को भक्ति को कलंकित करते हैं, जो कि कतई हमें गवारा, यानी जो मालिक से मिलना चाहता है उस प्रेमी को गवारा नहीं होना चाहिए। यानी जिसने मालिक को सर्वस्व मान लिया उसको निश्चित तौर से ऐसी हरकतों से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। अब दुनिया में भी अपन देखते हैं कि जैसे एक मान लो हस्बैंड वाइफ कोई भी कि आज किसी को पसंद हो गया कि इसके साथ मत बैठा करो, मुझे नहीं पसंद, आप उससे हमेशा दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? कि हमको दूसरे अपने जो जीवन साथी उसको खुश रखना है। और मालिक जहां बोलता है तुम ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, जबकि हमको परमार्थ की उस चरम सीमा तक पहुंचने के लिए मालिक को हर हाल में खुश करना होता है। और हम ऐसी गतिविधियां जो करते हैं जानते हैं कि इनसे मालिक की दया मेहर नहीं मिलती, फिर भी बरतते हैं। कोई तो कारण होना चाहिए, और कारण यही है कि हमने अपने आप को गुरुमुक्ता के लिए तैयार ही नहीं किया, मनमुक्ता से पीछा छुड़ाने का अंतर बनाया ही नहीं। छोटी छोटी चीजें, बड़ी तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी चीजों में जैसे मान लीजिए कुछ कम खाना, कुछ कम सोना, वाणी संयम कर लेना, कुछ कुछ यही की बात है, नहीं करते। इसी तरीके से मालिक की तरफ से जैसे दिया हुआ है कि अपने आप की इंद्रियों के ऊपर जरूरत मात्र का बर्ताव, बहुतायत छोड़ दो। मालिक ने ममानियत तो दी नहीं कि तुम देखो मत, कि सुनो मत, कि बोलो मत, ऐसे हर इंद्रिय के लिए, यानी एक जायज तरीके की छूट मालिक ने हमें दी है। लेकिन बहुतायत से अपने आप को रोकना ये मालिक की हमारे लिए नसीहत है। और अगर उनको मालिक की दया में चाहिए, यानी उनको अगर रिझाना है, प्रसन्न करना है,
तो कहीं हमारे मन को कंट्रोल करके इन इंद्रियों के ऊपर हमारा काबू बनाने का मन नहीं करना चाहिए, प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो बोलते समय न जाने कैसे कैसे अनाप शनाप फिजूल और अपशब्द तक बोल जाए। कभी मन में विचार होता है कि इसी जुबान से अपन मालिक के नाम को लेते हैं, इसी जुबान से मालिक का प्रसाद लेते हैं और इसी जुबान को इन गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। आज इन्हीं कानों से मालिक के वचन सुनते हैं और इन्हीं कानों को दुनिया की गपशप सुनने के लिए, पराई बातें सुनने के लिए, यानी एक ही पात्र को कहां कहां इस्तेमाल कर रहे सोचो। खुद अपने आप समझ आएगी क्या ये गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और तभी मन उधर जाने, जब कभी भी जाने का यूं को सोचेगा भी, हम तुरंत अपने आप को घसीट पाएंगे, यानी अपने कंट्रोल कि नहीं मेरे लिए ये उचित है। परमार्थ कमाने के लिए एक नाम के साथ बहुत कुछ संजोना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमारी सूरत नाम में पिरोई जाती है। जब तक सूरत हम नाम के साथ कनेक्ट नहीं होता है, तब तक वो क्या ध्वन्यात्मक से यूं को कनेक्शन बन पाता है। ऐसे एक एक चीज को आप निष्कर्ष निकालोगे ना बैठ के, फुर्सत कोई लेता ही नहीं, यानी हर वक्त हमारे पास अतिरिक्त समय होता है, लेकिन इस चीजों के लिए कि बैठ के कुछ तो मंथन करूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, किसी को फुर्सत ही नहीं होती कि बैठ के खुद के लिए सोचें। हाँ, दूसरों के लिए हम बहुत सोचते हैं, यानी उसको सलाह मशवरा सब कुछ देंगे, ऐसी मत की बातें बताएंगे, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, खुद चाहे हम करें चाहे नहीं करें। क्या ऐसी जो हमारी मन की सोच जो हम बरत रहे होते हैं, क्या हमारे लिए उचित? मालिक की तरफ से जैसे कबीर साहब ने क्या दिया, मन शोधो गज में आए, मन को शोधना है, यानी उसको मानना है, उसको इस अनुरूप बनाना है कि जहां से निर्मल सोच उपजे, जिसमें एक निर्मल चाह बस मालिक की दीदार, मालिक को अंतर में समाने की धारी हो। ये तो एक भक्ति के अनुसार भक्त की सोच है। और अगर हम इस तरीके की सोच के यूं को पूरी तरीके से बरत लें, निश्चित तौर से पूछिए क्या दिया, मैं किंकर हुआ गुरु का, मैं सर्वस्व हुआ गुरु का। सर्वस्व का मतलब ही जानते हैं, जहां मैं ही नहीं रहता, बस मालिक 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 और कुछ। यहां तो इतनी सी चीजों के अंदर पहले तो मैं ही हूं, यानी कहीं ऐसा कि जो मेरी सोच से भिन्न होता है वहां हम खफा हो जाते हैं, हमारे तेवर बदल जाते हैं। क्या है ये? सत्संग, गुरुमुख, या फिर थोड़ी सी सोचेंगे, एक एक चीज के प्रति सजग होते कि हाँ ये रवैया मेरे लिए सही, थोड़ा सा विचार करें, जैसे सूरदास जी के लिए हुआ कि कैसे अपने पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके तक पहुंच गए, सर्व को रस्सी समझ करके चढ़ गए, पत्नी की एक कटाक्ष के ऊपर में अपनी आंखें तक फोड़ दी। इन आंखों की वजह से मेरी ये दशा हुई,
कि मैं उस मालिक को भूल करके इसके पीछे पीछे। हम लोगों को तो हर वक्त झकझोरा जाता है, उसके बाद कहीं अंतर की आंख ही नहीं खुलती, हमारी अंतर की बुद्धि ही नहीं खुलती। और सबसे बड़ी बात संत मत राय सुनते, जितना भी जिक्र है सिर्फ सुर यानी आत्मा के कल्याण के लिए। मालिक का स्वार्थ हमारी सुर यानी आत्मा के प्रति कितना ही है कि हम अंतर से चेत करके अपने पिता को, अपने अपने निज घर को कहीं तो मन में धारे कि हाँ वो मेरा, और उसके लिए कहीं कशिश हो, यानी उसको हासिल करने के लिए अंतर बेताब है और उसके लिए भी प्रयत्नशील है, जैसे सूरदास जी ने। लेकिन हमारे हाल तो यूं होता ही होता, बस इतना अच्छा है कि नाम भा रहा है, आकर के बैठते हैं, बातें प्रिय लगती हैं, लेकिन बात जहां अपनाने की, बात जहां उसको मानने की, वहां हम खड़े उतरते हैं। और जब तक उनके ऊपर खड़े नहीं होंगे, इतना सत्संग से जो समझ लेंगे कि काल से निपटारा कैसे होगा, माया से पीछे कैसे छूटे। माना कि मालिक ही मेहर करेगा, मालिक ही दया करेगा, मालिक ही निकालेगा, कैसे? हाथ तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, कहीं तो हमको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, यानी अंतर हर वक्त उनकी तरफ टकटकी लगाएगा, तब तो हम तो इधर ही उलझे रहेंगे, उल्टी दिशा की तरफ भी अपने कर्म के साथ बहते रहेंगे। ऐसे में कैसे तो मालिक की मेहर गया और कैसे उनके हाथ को हम पकड़ पाएंगे। इसलिए कहीं अपने आप को संभालना है, जो भी समय बचा है मन में ठानना है, अब और नहीं, अब तो एक मालिक को उठा लिया, सर्वस्व मालिक को मान लिया, अब तो बस उन्हीं के ऊपर कुर्बान है, यानी उनके मत के अनुसार अपनी गतिविधि बना, तभी जाकर के हम इस दुनिया से, दुनिया के भोगों से, इस तन में से निकल करके मालिक के आधार के साथ गांठ, और तभी हमारी सूरत ऊपर की तरफ रवाना है। सूरत मेरी प्यारे के चरण पड़ी, सूरत मेरी प्यारे के चरण पड़ी, जगे
सूरत मेरी प्यारे के चरण पड़ी, प्रीत बढ़त छिन छिन घट में, माया ममता सकल जरी, प्रीत बढ़त छिन छिन घट में, माया ममता सकल जरी, तुम रस पाए हुई मतवारी, तुम रस पाए हुई मतवारी, शब्द की अब लगी जरी, शब्द की अब लगी जरी, सूरत मेरी प्यारे के चरण पड़ी, सूरत मेरी प्यारे के चरण पड़ी, राधा स्वामी महिमा रस करना, चरण शरण आज करी, राधा स्वामी महिमा रस करना, राधा स्वामी महिमा रस करना, चरण शरण आज करी, चरण शरण आज करी, सूरत मेरी प्यारे के चरण पड़ी, सूरत मेरी प्यारे के चरण पड़ी। ये जो बदलाव हुआ और धारणा एक गुरु के बतौर अंतर में धारने की, ये एक जरिया हमारे गुरु की बनता है। यानी जितना आप अपने गुरु से अपने आप को प्रेम कर पाते, यानी नजदीकी ले पाते, यानी उनके प्यार के रंग अपने आप को रंग पाते, उतनी जल्द और उतनी तरीके के साथ में आप अपने काम पूरा कर पाते। जब तक आपका उनके प्रति भाव प्यार प्रति नहीं आता, यानी कहीं आप अंतर से उनकी नजदीकी नहीं ले पाते, तब तक इस मन से जो पुरानी को चाल ढाल रवैया, उससे छुटकारा पाना मुश्किल। और ये नजदीकी लेने की, यानी उनके प्रीत को प्रतीत को अंतर में पाने की कहीं न कहीं हमको परमार्थिक गतिविधियों से जोड़ना, जो कि हम लोगों को दी जाती है, सेवा से लेकर के भजन ध्यान तक। जितना आप अपने आप को मालिक की सेवा में जोड़ोगे, सुमिरन से जोड़ोगे, जितना आप सत्संग में त्राटक करोगे, जितना आप अपने आप को ध्यान में मशगूल करोगे, क्यों क्यों उनके प्रति भाव प्यार ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। क्योंकि कहीं बाहर से लाने की चीज है। बाहर से अगर मान लो
देखा देखी कहीं से हमने यूं को जोड़ भी लिया अपने साथ, उसकी स्थिरता की कोई गारंटी नहीं। चार बातें किसी ने आकर के मान लो उल्टी सुना दी, हमारा मन वापिस छुटकारा पा गया, यानी वहां से निकल भागे हुए। लेकिन अगर आपने खुद को अंतर से जोड़ जोड़ कर एक एक अनुभव को बटोर कर अपने भाव को, प्यार को, प्रतीक को कायम किया, निश्चित तौर से छोड़, यानी फिर वो डिग्री की सवाल है। और अंतर से जब कोई भी चीज हासिल होती है, ऑटोमेटिक जिनके प्रति रायसमत में तो एक गुरु के अलावा कोई धारणा ही नहीं होती। आज नाम, नामी, नाम लेने वाला सब कुछ तो वही है। क्या दिया बात कि नामी व नाम में नहीं फर्क देख रही। आज रायस में नाम उन्हीं का होता है, नामी देने वाले वही होते हैं। और उस धाता रायस में क्या जब निराकार छवि अंतर में करते आगे बढ़ेंगे, वही तो स्वरूप मालिक के पुण्य का होता है। जब ऐसी एक अंतर की यूं को कहीं ना कहीं अनुभव के जरिए से कुछ न कुछ हासिल किया होता है, ऑटोमेटिक एक अपने आप अटैचमेंट उनके साथ मजबूत हो जाए। फिर एक श्रद्धा भाव आधार सिर्फ एक बार हर तरह से छुटकारा। और जो आज मान लो निश्चित तौर से खुले शब्दों में कि अगर इस तरीके से कुछ दिन के नहीं बन पाए तो कहीं न कहीं इनमें से अपने आप को शामिल करने पीछे, यानी नित्य में सेवा में नहीं जुड़ती, सुमिरन में नहीं जुड़ती, सत्संग से नहीं जुड़ती, कहीं न कहीं ध्यान में तो पीछे रह जाए। और इसी वजह से एक समय के अंदर में ऐसा दिखाते हैं कि हमारे समाज में कोई दूसरा भक्ति नहीं, गुरुमुखी नहीं, और दूसरे वक्त में ऐसे मनमुक्ता के आधार पर भाग लेते हैं कि जैसे गुरु से कोई सरोकारी नहीं। इसलिए मालिक ने क्या दिया, इस सूरत मेरी गुरु प्यारे के चरण, मेरी सूरत अब तो मालिक के चरणों में जाके खड़े, यानी कुर्बान। अब मुझे कुछ ना आगा सोचना न पीछा सोचना, अब जैसे मालिक करेगा वैसे मुझे उसमें सम्मान अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। उनको जो उचित लगता है वैसे मेरा सुधार करे, उत्थान करे, जैसा जहाँ रखें अपने साथ रखें। हमारी चाह है कि बस चरण शरण से दूरी ना। कलप सब सब
सब मेरे का सपना समझ मन कोई नहीं अपना कठिन है मोर की धारा सब जात संसारा कठिन है मोर की धारा सब जात संसारा निरख मत भूल तन मोरा जगत में जीवना घोरा निरख मत भूल तन मोरा जगत में जीवना घोरा मद लोभ चतुराई रहो निसंग जग माई मद लोभ चतुराई रहो निसंग जग माई फलक सब रैन का सपना समझ मन कोई नहीं अपना फलक सब रैन का सपना समझ मन कोई नहीं अपना कठिन है मोर की धारा सब जात संसारा कठिन है मोर की धारा सब जात संसारा सजन परिवार सुखदारा सभी एक रोज है न्यारा सजन परिवार सुखदारा सभी एक रोज न्यारा निकस जब प्राण जावेंगे कोई नहीं काम आवेंगे निकस जब प्राण जावेंगे कोई नहीं काम आवेंगे